नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। आज मैं हूँ धनबाद के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, पूर्वी टुंडी क्षेत्र है और यहाँ की जिला परिषद सदस्य मिस जेवा मरांडी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आपको भी अनंत शुभकामनाएं इस पावन पर्व का। जानने का हम प्रयास करेंगे कि ये पर्व कैसे महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए किस तरह से ये संदेश देता है, क्योंकि महात्मा गांधी बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और देखा भी जाता है कि हमारे देश में एक दूसरे के पर्व को लोग मिलजुल कर मनाते हैं, उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो क्या संदेश है आपका सभी लोगों के लिए? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को आपके इस के द्वारा सभी को फिर से एक बार मेरी क्रिसमस। और जिस तरह से सवाल रहा कि ये क्रिसमस किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा जी, तो क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर या पूरे विश्व में आज के दिन मनाया जा रहा है। विशेषकर क्रिसमस का जो पर्व है ये हम ईसा मसीह के जन्म को मनाते हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म को मनाते हैं। और विशेषकर ये पर्व जो है ये प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और करुणा का प्रतीक है। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति प्रेम को दर्शाता है और ये हमें प्रेम करना और शांति के साथ मेल मिलाप से रहना सिखाता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इस स्थिति में, चूँकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ लोगों की स्थिति क्या है? क्योंकि यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है सभी की, वो किस तरह की है, इसके बारे में बताएं। क्योंकि अगर एरिया वाइज आप देख लें तो मेरा जो क्षेत्र पड़ता है पूर्वी टुंडी, काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है। पूर्वी टुंडी भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पहाड़ी के इस साइड, एक पहाड़ी के उस साइड। अब पहाड़ी के इस साइड में कुछ पंचायतें आती हैं, उसको आप देखेंगे तो काफ़ी आपको उसमें डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन जो पहाड़ी के उस साइड, जैसे आपका रूपन आधा पड़ जाता है, आपका रामपुर भी कुछ पड़ता है, कुछ पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। आपका हो गया रूपन के अलावा उकमा जो एक पंचायत है वो भी हमारा पहाड़ी के तलहटी पर पड़ता है। उन सब पंचायतों में क्या है, जो हम रोड से जो जुड़ गए हैं वो क्षेत्र काफ़ी विकसित होता दिखाई देता है, विकासशील कह सकते हैं उसको। लेकिन जो एकदम से पहाड़ी का तलहटी पर है वहाँ पे क्या हो जाता है कि शिक्षा की सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इस वजह से लोग जागरूक नहीं हैं, रोज़गार की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ विकास तो इस वक्त हम नहीं कह सकते, काफ़ी धीमी जो है कि धीमी गति पर वो काम कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो समवर्ती सूची की चीज़ें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस पर काम करना होता है। आपके यहाँ दोनों की स्थिति क्या है? क्योंकि शिक्षा यदि कहीं समुचित रूप से बच्चों को मिल रहा है तो आने वाले समय में उस क्षेत्र का निश्चित तौर पर विकास होगा। अभी की स्थिति क्या देख रही हैं आप? चूँकि आप शिक्षित हैं, महिला हैं, महिलाओं की स्थिति शिक्षा से तो वंचित नहीं रखा जा सकता है। जब तक महिलाएं या बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ की? देखिए, शिक्षा की है, अगर हम कुछ 5-6 सालों का अगर आकलन कर लें, अभी जो कंटिन्यू 5-6 सालों का आकलन अगर कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो जनरेशन है वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। उनका प्रभाव आप शिक्षा का देख सकते हैं, उनके प्रति लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं गार्जियन, क्योंकि जिनके गार्जियन शिक्षित है वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन विशेष ये हो जाता है कि अभी जैसे मैंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ तक सुविधाएं पहुँच रही हैं, या जहाँ तक अभी ऐसा पूर्वी टुंडी में क्षेत्र भी है जहाँ हो सकता है कि शायद लोगों के पास ऐसा स्मार्टफोन ना हो, या फिर स्मार्टफोन नहीं तो टीवी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वैसे लोग अगर सरकार की कोई योजनाएं चल रही हैं या कैसे हम लाभ ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें विज्ञापन के माध्यम से भी चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाते। जहाँ तक हो सकता है कि न्यूज़पेपर की बात होती है वो भी उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो लोग क्या है कि वो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए योजनाओं के साथ लोगों का, वो बीच में जो है कि अभी गड्ढा है, या कह सकते हैं नदी के समान है, जिसको हमको थोड़ा सा एक पुल की तरह बांधना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर सरकार को इस पर कदम पहल तो उठाना चाहिए कि वैसे लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच सके। ये अल्पसंख्यक हैं यहाँ, बहुत ईसाई धर्म मानने वाले हैं, बहुत इस्लाम धर्म मानने वाले, उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं भारतवर्ष में, जहाँ तक हम जानते हैं। तो आपके यहाँ की क्या स्थिति है? क्या वो सुविधाएं मिल रही हैं? उस तरह से विकास हो रहा है क्षेत्र का? देखिए, मेरे पूर्वी टुंडी क्षेत्र में अगर बात करें, क्योंकि मैंने कहा मेरा क्षेत्र काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है जी। मतलब आपसी कोई विवाद नहीं रहा है, किसी आपसी भाईचारा है, किसी जाति या समुदाय का दूसरे जाति या समुदाय के साथ ना किसी प्रकार का भेदभाव है, ना किसी प्रकार का मन मुटाव है।
चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, हम उसी तरह मेल मिलाप के साथ मनाते हैं। और जहाँ तक बात रही, क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो जो भी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं योजनाएं आती हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतने स्पीड में काम कर में लाना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस समुदाय को ज़्यादा मिला या उसको कम या इसको कम, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, कि विशेष जो अल्पसंख्यकों के लिए है वो आ रही है, या फिर लोग जागरूक नहीं कभी कभी हो पाते हैं, तो उतने कह सकते हैं कि उतने प्रभाव से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक सब लोग खुशी खुशी रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अनेक भाग ऐसे हैं, अगर हम हजारीबाग का बात करें, आप भी समाचार पत्र या पढ़ते होंगे उसमें, कि इसमें धर्मांतरण एक बड़ा फैक्टर रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है प्रलोभन देकर। फिर कुछ ईसाई समुदाय हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, दूसरे समुदाय के लोग आकर इन्हें धर्मांतरण करने पर विवश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। स्थिति क्या रहती है? क्या आपको लगता है कि ऐसा अभी के समय में जो डिजिटल टाइम है, संभव है कि फोर्स करके या प्रलोभन करके लोगों का धर्मांतरण करा जा सके? देखिए, ये कहना लोग किस समझ से कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल कि लोग अपनी समझ रखते हैं। और जहाँ तक बात धर्म की आस्था की होती है, तो क्योंकि मैं भी अगर आपको कह दूं कि आप इसको परिवर्तन कर ले, तो आप नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, या आप मुझे कहेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। ये अपने मन की या सोच पर, जब हमारे मन में किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तभी हम ये करते हैं। और धर्मांतरण ऐसा कोई किसी पर नहीं कर सकता है, दबाव दे के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये ऐसा होता भी नहीं है। और प्रलोभन की जहाँ तक बात है, ऐसा दिया भी नहीं जाता है ना। ये माइनॉरिटी वाले या किसी, मान लिया ये आप कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी पे या किसी और पे, मान लिया क्रिश्चियन है तो कोई दूसरे धर्म में आपका प्रलोभन देके नहीं जा सकता, ना उससे कोई इस पे आ सकता है। ये सरासर हो सकता है कि हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ का फेर हो जाता है हमारा, मैं यही कहूँगी। या फिर हो सकता है कि किसी के द्वारा ये र्यूमर बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। तो र्यूमर क्या चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन ये सत्य नहीं होता है। अगर सत्य पर हम जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर अपने क्षेत्र वालों को, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? मेरे क्षेत्रवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, चाहे मेरे जो अभी गार्जियन स्वरूप जो भी जनता हैं, मैं यही संदेश देना चाहूँगी उनको कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो अपने बच्चों को जागरूक करें, या उनको ऐसा जगहों पर रखें, या उनका मन बढ़ाएं, उनके साथ बातचीत करें। मेन क्या हो जाता है कि जब हम अपने बच्चों के साथ बैठकर बात नहीं करते, या जानते नहीं कि मेरा बच्चा किस चीज़ में एक्टिव है या क्या करना चाहता है, केवल हम कह दें कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। तो मेरा गार्जियन से यही निवेदन रहेगा कि आपके जब बच्चे प्राइमरी से मिडिल में पहुंचता है, आप उनके साथ थोड़ा बात भी करें, क्योंकि मेरा पर्सनल भी है ये, मैं अपने जनता की ओर से ये आग्रह मेरी ओर से रहेगा कि अपने बच्चों को समझें और उनको शिक्षा में बढ़ावा दें। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो क्योंकि मैं पूर्वी टुंडी क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य हूँ, मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैंने कई बार जिला परिषद की बोर्ड की बैठक में इस बात को रखा भी है। और जब मैं सर्वप्रथम चुनाव में जब आई थी, तो मेरा मुद्दा भी यही रहा था कि पूर्वी टुंडी जो है, क्योंकि हम टुंडी से प्रखंड कार्यालय मेरा अलग हो चुका है, मेरा थाना भी अलग हो चुका है। 2015 में हम अलग हुए थे, आज 2025 लास्ट में हम हैं, 25 तारीख भी हो गया है, हम 26 में कुछ दिनों में, एक सप्ताह में प्रवेश कर जाएंगे। मेरा मांग भी रहा है, मैंने डीडी साहब के सामने, यहाँ तक कि सीएस साहब से भी ये बात कही है कि मेरा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपका, ये सीएससी टुंडी जो है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जंगलों के रास्ते, सुदूर क्षेत्र, क्योंकि हमको वहाँ जाना पड़ता है। तो वैसे में जो होता है कि संस्थागत प्रसव या फिर फर्स्ट एड इलाज या छोटा मोटा कुछ चीज़ के लिए भी हमको वो दूर पड़ता है, तो लोग उसमें जाना नहीं चाहते, उनको गोविंदपुर सामने पड़ता है, जो कि ये मेन रोड में आता भी है, गाड़ियों की सुविधा भी है। जबकि इधर से पूर्वी टुंडी एरिया से टुंडी जाने के लिए हमको गोविंदपुर जाना पड़ेगा बाय रोड, इसके बाद फिर गोविंदपुर से टुंडी के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ती है। तो वो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, क्योंकि गांव के लोग हैं, बेरोज़गार है, उतना खर्च भी नहीं हो पाता है। तो मेरा यही मांग है, आपका जो न्यूज़ के माध्यम से हमारे जो डीसी साहब हैं, हमारे सिविल सर्जन साहब हैं, हमारे डीडीसी साहब हैं, साथ ही साथ राज्य तक हमारी बात जा रही है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है, मेरी आपके चैनल से यही ये रहेगा, माध्यम से यही मांग रहेगी कि हमारा टुंडी जब प्रखंड कार्यालय अलग हो चुका है, हमारा थाना अलग हो चुका है, दोनों कार्यालय बन भी चुका है और वो सुचारू रूप से संचालित भी है, तो मेरा यही आग्रह है और मेरी पूरी पूर्वी टुंडी जनता की ओर से ये आग्रह है कि हमारा जो सीएस है वो पूर्वी टुंडी प्रखंड में करा दिया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ उनका सरकारी जो इलाज है, डॉक्टर भी उपलब्ध कराया जाए और उनका
अच्छे से इलाज हो सके, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एकदम अब मिडिल भी नहीं कहेंगे, उनको पुअर ही कहेंगे, उनको ये सरकारी लाभ मिल सके। चलिए, बहुत अच्छे तथ्य को आपने छुआ। एक ध्यान में एक प्रश्न मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रखूं। अलग अलग जो धर्म मानने वाले लोग हैं, चूँकि आज क्रिसमस भी है, हम लोग अपने धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन चाहिए कि धर्म के साथ साथ एक अलग धर्म है जो मानवता का है, मानव धर्म है, इसका पाठ धीरे धीरे धूमिल होता चला जा रहा है। जो हम लोग एक पढ़ाते थे सामाजिक विज्ञान के साथ कि मानव का उत्थान कैसे हो, मोरल साइंस एक चैप्टर ही पढ़ाई जाती थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी होता दिख रहा है। आप किस तरह से ले रही हैं इसको? देखिए, ऐसा नहीं है या अलग अलग नहीं, सारे धर्मों को अगर आप देखें और डीपली अगर उस पर स्टडी करते हैं, तो जितने भी धर्म हैं जिनको हम मानते हैं, सारा सबसे पहले हर एक धर्म एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम भावना को ही प्रकट करता है, उनके सम्मान को ही प्रकट करता है। तो अगर कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं, क्योंकि अभी हम कह सकते हैं थोड़े भीड़ भाड़ वाले समय, या फिर हम काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, इस वजह से जो है कि हम नैतिक चीज़ों को, नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि पहले हमें अपने आप से शुरू करनी चाहिए, इसके बाद हम दूसरों को कह सकते हैं। तो इसलिए मेरा रहे कि अगर मैं नैतिक कर रही हूँ, नैतिकता मेरे अंदर है, तो मेरे से लोग प्रभावित होकर जरूर नैतिकता की ओर आएंगे और आपस में एक प्रेम को बनाए रखेंगे। इसी प्रकार सभी लोगों का ये होना चाहिए दायित्व कि नैतिक मूल्यों को ना भूलें और आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी जेबा मरांडी जी, जो हमें बता रही थी कि हमें अपने बच्चों को मानवता की पाठ जरूर पढ़ानी चाहिए। बात रही डेवलपमेंट का, तो जो ये क्षेत्र है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ रहा है, क्योंकि आपने प्रखंड को अलग कर दिया लेकिन उसकी सुविधाएं अलग नहीं की, जिसके चलते यहाँ के लोग परेशान हैं। जिस तरह डीसी लगातार बात करते हैं, उपायुक्त धनबाद हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हम समग्र विकास करेंगे, डीएमएफटी फंड से लोगों का विकास भी हो रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह जिला परिषद सदस्य अपनी बात रख रही हैं, सभी अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा चुकी हैं, कब तक मांग इनकी पूरी होती है और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिलेगी। दूसरे जगह भी चलेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगी उसे आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। फिलहाल आप मुझे मनीष कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।